हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2020 में द्वितीय पाली का परीक्षा हुआ था। दोस्तों, इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग बहुत सारे सब्जेक्टिव के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंतिम तक। और दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा आगे भी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि 80 क्वेश्चन देखना है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पौधों में जो जनन अंग होते हैं वो ना तो तना में होते हैं, ना ही जड़ में होते हैं, ना ही फल में। दोस्तों, यह होता है पुष्प में। तो पहला सवाल का आंसर होगा दोस्तों कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग देख लेंगे, पुष्प में होते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसमें मटर के पौधा का उपयोग किए थे। तो हमारा जवाब होगा दोस्तों मटर। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, क्योंकि सबसे पहले उसमें उपभोक्ता जो उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है और फिर अपघटक होता है। तो उसे हम लोग एक दिशीय कहते हैं। तो जवाब लिखेंगे हम लोग एक दिशीय। अगला है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत ऑप्शन है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जवाब देंगे वायुमंडल के मध्य सतह में। पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें 2021 का क्वेश्चन देखे थे कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो यदि वायुमंडल के किस मंडल की बात करेगा तो हम लोग कहते हैं कि समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है। ऐसा हम लोग जवाब दिए थे, लेकिन यहाँ पे समताप मंडल का ऑप्शन नहीं है, वायुमंडल के मध्य सतह हम लोग कहेंगे, क्योंकि जो समताप मंडल होता है वह वायुमंडल के मध्य में ही स्थित होता है कहीं पे। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि मध्य सतह में। यहाँ पे जो मंडल का है स्पेशल नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नीचे, ऊपर और मध्य सतह दिया हुआ है, तो हम लोग मध्य का नाम कहेंगे। अगला है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो हम लोग कहेंगे कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्र के द्वारा होता है। तो हमारा सही जवाब होगा रंध्र। अगला है दोस्तों, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आदमी का हृदय धड़कन होता है 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार होता है, और जो हाथी का हृदय धड़कन होता है 1 मिनट में लगभग 30 बार होता है, और जो चूहा का हृदय धड़कन होता है दोस्तों वो 1 मिनट में लगभग 330 से 480 तक होता है, और व्हेल मछली का जो है 8 से लेकर 10 बार होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको देखने को चूहा को मिलता है 330 से 480 तक के लगभग। तो हम लोग यहाँ पे आंसर होगा कि सबसे तेज़ हृदय धड़कन जो होता है चूहा का होता है, क्योंकि 1 मिनट में सबसे ज़्यादा धड़क रहा है। अगला है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। पदार्थ, नाइट्रोजन पदार्थ कहने का मतलब कचरा। तो जो शरीर से जो कचरा निकलता है वो अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिया भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कहेंगे इनमें सभी, क्योंकि जो शरीर से जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, कचरा जो निकलता है, ये सभी उनमें कचरों में शामिल है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ये सब बायोलॉजी का पार्ट है दोस्तों। तो जो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अगला है, आम मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो जो आम मीटर से होता है दोस्तों उसे विद्युत धारा हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब धारा होगा। और एक सवाल और पूछता है कि वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं हम लोग। तो वोल्ट मीटर से कहते हैं कि विभवांतर मापते हैं। पिछले वीडियो में आपको चर्चा किए थे कि जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत तक होता है, और जो आदर्श आमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। दोस्तों, उसको भी याद रखें, क्योंकि वो भी बात परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता होता है। तो जो उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। जो मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा से चलता है और उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और दोस्तों, जो जनरेटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को बनाता है, जो उसे विद्युत ऊर्जा में वो बदलता है। तो इससे विद्युत ऊर्जा मिलता है, लेकिन यह जो है विद्युत ऊर्जा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर होगा हमारा। अगला है, दर्पण का सूत्र। तो जो दर्पण सूत्र होता है दोस्तों 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो यह राइट आंसर ए होगा। और एक होता है लेंस सूत्र दोस्तों, तो वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। यदि हमसे लेंस सूत्र पूछा जाएगा तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, 1/v - 1/u = 1/f। लेकिन हमसे दर्पण सूत्र पूछा गया तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस
के द्वारा हटाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष हम लोग उस दोष को कहते हैं कि जिस दोष में निकट की जो वस्तु होता है साफ साफ दिखलाई पड़ता है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखलाई नहीं पड़ता, उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूसरा है दोस्तों दूर दृष्टि दोष, उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और एक होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में जो होता है दोस्तों उसमें बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बायोफोकल जिसमें 2 फोकस होता है, जिसको द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। और जो अबिंदुकता होता है उसमें हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो अबिंदुकता यदि पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे बेलनाकार लेंस के द्वारा दूर करेंगे। और यदि जरा दृष्टि दोष पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे बायोफोकल के द्वारा दूर करेंगे। और यदि दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। और निकट दृष्टि दोष कहेगा तो हम लोग अवतल कहेंगे। तो यहाँ पे अवतल हुआ क्योंकि निकट दृष्टि दोष पूछा। अगला है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है उसे हम लोग सूर्य कहते हैं। तो सूर्य जो होता है दोस्तों सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहलाता है। अगला है तिलचट्टे में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। तो जो तिलचट्टा होता है दोस्तों उसमें टोटल 10 जोड़ा स्वास्थ्य रंध्र पाया जाता है। तो इसका सही आंसर 10 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधा में होता है। तो हमारा जवाब होगा हरा पौधा। और इसी क्रिया में जो पेड़ पौधा जो हरा होता है वो अपना भोजन पकाता है और इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है दोस्तों फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो परिवहन होता है फ्लोएम ऊतकों द्वारा। तो कहते हैं हम लोग कि ये जो होता है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और लैक्टोज और सुक्रोज। तो हम लोग कहते हैं ये जो होता है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम ऊतकों द्वारा जो होता है दोस्तों सुक्रोज के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों उद्दीपक है, पाचक रस है, हार्मोन है। तो हम लोग कहेंगे जो हार्मोन जो होता है उसे हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं। अगला है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो डार्विन ने लिखे थे, चार्ल्स डार्विन। तो हमारा जो होगा डार्विन। अगला है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। तो हम लोग कहेंगे कि निर्वात में जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था कांच, पानी, लोहा और निर्वात, यहाँ पे निर्वात होगा। अगला है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं कि बोल्ट होता है। और यदि पूछा जाता कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो हम लोग कूलाम कहते हैं। और यदि विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमसे पूछा जाता तो कहते एम्पियर होता है। और यदि हमसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाता दोस्तों तो कहते कि ओम होता है। लेकिन हमसे विभवांतर पूछा गया तो हम लोग बोल्ट कहेंगे। अगला है जो समीकरण दिया हुआ है दोस्तों 2H2 + O2 जो मिलकर बनाया है 2H2O। तो यहाँ से जो समीकरण बना है दोस्तों और यहाँ पे संतुलित किया हुआ है इस समीकरण को। तो कहने का मतलब है कि इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो जल बनाए हैं एक ऐसा अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया होता है दोस्तों जब 2 अणु जुट रहा है तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और यदि दोस्तों 2 अणु टूटता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब दोस्तों अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई भी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। अगला है दोस्तों अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं C6H12 और O6 जो होता है दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो हमारा जो C6H12 O6 होगा ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होगा दोस्तों। तो हम लोग C6H12 O6 कहेंगे। और ये जो ए है दोस्तों ये दिया हुआ हमारा एल्कोहल का रासायनिक सूत्र ये भी पूछा जाता है। और बेंजीन का भी पूछा जाता है C6H6। अगला है दोस्तों सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। तो याद रखेंगे कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। और पूछा जाता है दोस्तों कि सोडियम एक सवाल सब्जेक्टिव में कि सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं क्यों। तो दोस्तों उसका जवाब होगा कि सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखते हैं क्योंकि वह जो है जो जल से बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और साथ में जो उसमें जो है उष्मा का भी उत्सर्जित करता है जिसके कारण हाइड्रोजन गैस में आग लग जाता है, काफ़ी विस्फोट होता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि सोडियम को इसलिए केरोसिन तेल में रखते हैं। वो बात आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो जो अमीबा में पोषण होता है दोस्तों वह अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। अगला है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण होता है दोस्तों एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला
निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो क्षमता का ये सही मात्रक होता है वह डायऑप्टर होता है। यदि हमसे पूछ लेता कि जूल किसका मात्रक है यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग याद रखें जो ऊर्जा का मात्रक होता है या कार्य का जो मात्रक होता है उसे जूल कहते हैं और जो कार्य का CGS मात्रक होता है उसे अर्ग कहते हैं। और यदि हमें शक्ति का मात्रक पूछ लेता तो उसे वाट कहते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम की बात कहेगा तो हम लोग लाल कहेंगे और सबसे अधिक का बात कहेगा तो हम लोग बैंगनी का नाम देंगे। अगला है दोस्तों, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो हम लोग जानते हैं कि बैटरी से DC धारा मिलता है यानी कि दिष्ट धारा, तो हम लोग कहेंगे दिष्ट धारा। बैटरी से हम लोग को DC धारा मिलता है जिसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं और AC करंट को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। अगला है दोस्तों, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट जो है दोस्तों क्षारीय होता है। तो हम लोग कहेंगे कि टूथपेस्ट क्षारीय होता तो क्षारीय होगा, क्योंकि सुबह सुबह देखते हैं कि कभी कभी मुंह से जो होता है खट्टा खट्टा जैसा दुर्गंध आते रहता है और उसके बाद ब्रश करने के बाद वह दुर्गंध खत्म हो जाता है, क्योंकि खट्टा तभी होता है जब अम्ल होगा और अम्ल को ख़त्म वही करेगा जो क्षार होगा। इसी कारण से जब ब्रश करने के बाद जो होता है जो खट्टा खट्टा दुर्गंध देना बंद हो जाता है, तो टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है दोस्तों? तो विद्युत का सुचालक यहाँ पे जो होता है दोस्तों जो ग्रेफाइट होगा विद्युत का सुचालक होगा, एकदम याद कर लेंगे, बोर्ड में हमेशा आता है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है दोस्तों? तो हमसे पूछा गया कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे -CHO जो है इसे हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। -CHO जो है एल्डिहाइड समूह है। और अगला है दोस्तों, अगला जो दिया हुआ है दोस्तों -CO, तो इसको हम लोग कीटोन समूह कहते हैं, -CHO को एल्डिहाइड समूह कहते हैं। अगला है दोस्तों -COOH, यही हमारा जवाब होगा दोस्तों, इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। और यहाँ पे H छूटा हुआ तो ये -OH जो है इसे हम लोग ये जो एल्कोहल होता है वो वाला समूह कहते हैं दोस्तों, एल्कोहल समूह। अगला है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं दोस्तों उसे क्षार धातु कहते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी कि हमसे वो पूछा गया जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी। तो जो जीवधारी होगा वह प्राकृतिक संसाधन नहीं हो गया। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? अगला है तो हम लोग कहेंगे प्रकाश के परिवर्तन का टोटल 2 नियम होता है। तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को हम लोग व्यक्त करेंगे दोस्तों, तरंग दैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाता है वह एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो हमारा जवाब होगा एंगस्ट्रम। यदि पूछा जाता कि ज्योति तीव्रता को किस चीज़ में व्यक्त करेंगे, तो ज्योति तीव्रता जो होता है दोस्तों कैंडेला में व्यक्त किया जाता है, और जो कार्य और ऊर्जा है दोस्तों वो जूल में व्यक्त किया जाता है, और जो विद्युत धारा है दोस्तों वो एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। तो हमसे तरंग दैर्घ्य पूछा गया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एंगस्ट्रम। और एक बात और भी पूछा जाता है दोस्तों कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। ये भी बात याद रख लेंगे, ये भी बात ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे कि सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन HCl जो है दोस्तों इसे हम लोग अम्ल कहते हैं, NaOH है दोस्तों इसे हम लोग भस्म कहते हैं, और NH4OH है दोस्तों इसे भी हम लोग भस्म कहेंगे। तो जो K2SO4 है दोस्तों यह अम्ल और भस्म मिलने से बना है, तो इसी को हम लोग लवण कहेंगे, और हमारा राइट आंसर जो होगा C होगा, K2SO4 ये लवण होता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो हमसे पूछा गया है, ऑप्शन में लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, आयरन है। तो सबसे भारी धातु होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं सीजियम, यूरेनियम कहते हैं। जो सबसे भारी धातु होता है दोस्तों इसे हम लोग यूरेनियम कहते हैं। अगला, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इथेन का सूत्र होता है दोस्तों C2H6 जो होता है इथेन का सूत्र होता है, और जब इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखते हैं तो उसमें टोटल 7 बंधन पाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 7 होगा। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पौधा का रंग हरा जो होता है हरित लवक के कारण होता है, और उसी को अंग्रेजी में हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे या हरित लवक कहेंगे। तो यहाँ पे हमको क्लोरोफिल दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्लोरोफिल होगा, जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है।
अगला है दोस्तों, अगला है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद है, टैनिन है, रेजिन है दोस्तों। तो ये सारे के सारे पौधों से निकलते हैं दोस्तों। तो ये सब के सब जो है उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टेहरी बांध परियोजना जो है उसका बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। तो राइट आंसर उत्तराखंड होगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा अम्ल वर्षा होती है? अगला सवाल है, तो जो अम्ल वर्षा होता है दोस्तों, जो अम्ल वर्षा होता है वह जो होता है SO2 और NO2 के कारण जो होता है अम्ल वर्षा होता है। SO2 और NO2 के कारण जो होता है दोस्तों अम्ल वर्षा होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा SO2। यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा दोस्तों SO2, क्योंकि यहाँ पे NO2 नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा SO2। अगला है दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं। तो हमारा इसका जवाब होगा दोस्तों कि जो स्विच लगाया जाता है वह गर्म तार में लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि गर्म तार में लगाने से यह है कि धारा जो होता है गर्म तार से होकर आता है, और ताकि यदि स्विच लगाने का मतलब होता है कि स्विच से यदि कट किया जाए तो धारा का प्रवाह आगे नहीं हो। तो इसीलिए जो होता है दोस्तों कि जो स्विच हम लोग गर्म तार में लगाते हैं, यदि ठंडा तार में लगा देंगे तो स्विच ऑफ करने के बाद भी धारा का प्रवाह नहीं रुकेगा। तो इसीलिए स्विच को हम लोग गर्म तार में लगाते हैं। अगला, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यानी कि जो अनवीकरणीय है उसे हमें ढूंढना है। तो पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों यह तो अनवीकरणीय होता है, तो यह हमारा जवाब नहीं होगा। जो कोयला है दोस्तों यह भी अनवीकरणीय है, और प्राकृतिक गैस है यह भी अनवीकरणीय है। तो जो बायोगैस है दोस्तों यह अनवीकरणीय नहीं स्रोत होता है, यह नवीकरणीय स्रोत होता है। इसे हम लोग, तो बायोगैस हमारा जवाब होगा। अगला है, मनुष्य में वृक्क में निम्न किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? तो वृक्क जो होता है दोस्तों मनुष्य का, वह उत्सर्जन से संबंधित होता है। इससे उत्सर्जी पदार्थ को निकाला जाता है। अगला है दोस्तों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में दोस्तों ना तो मस्तिष्क होता है, ना ही तंत्रिका होता है, ना ही मुख होता है। तो इसमें स्पर्शक पाया जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों स्पर्शक। तो दोस्तों 2020 में टोटल 48 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और ये हमारा 48 क्वेश्चन फाइनल हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, इसका रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कि अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।